एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिटिल फेरी डॉक्टर को जियाओ यान ने बचा लिया था, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर पूरी तरीके से इस पॉइजन से इन्फेक्टेड हो जाती है। तभी जियाओ यान उसे बचाने के लिए अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करता है और उसकी बॉडी से पूरे पॉइजन को बाहर निकाल देता है। और जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर पूरी तरीके से ठीक होती है, तभी जियाओ यान को उसकी बॉडी को देख करके ये पता चलता है कि उसकी पॉइजनस बॉडी 2 से 3 दिन के अंदर ही ब्लास्ट हो जाएगी। यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने के लिए उसे 7th रैंक के बीस्ट का कोर चाहिए होगा। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसे बताती है कि ओशन वैली के डीप में एक स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट रहता है जो 7th रैंक का बीस्ट है। जियाओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुन करके तुरंत एल्डर तियांग के पास जाता है, उसे मदद मांगता है, मगर एल्डर तियांग उसे मना कर देते हैं। तभी जियाओ यान उनके कान में आकर के कहता है कि आपके फायर वेनरेबल बॉडी को रिफाइन करने के लिए उस बीस्ट के ब्लड एसेंस की जरूरत होगी। जियाओ यान की बात को सुन करके वो तुरंत रेडी हो जाते हैं और तभी वहाँ पे जिन लान आती है और बताती है ब्रदर जियाओ यान के पीछे आइस रिवर वैली वालों ने एक पीक दाओजोंग एक्सपर्ट को हायर किया है, वो हम लोग को मार सके। ये सुनकर के जियाओ यान काफी गुस्सा होता है। तभी वो जिनलान से कहता है कि तुम हमारा वेट करो, हम लोग जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ जाएंगे क्योंकि हमें इस वैली के डीप में जाना है। आ गए तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जियाओ यान और लिटिल फेरी डॉक्टर ओशन वैली के डीप में आ जाते हैं जो कि स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का घर होता है। वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियन का स्टैचू होता है और उसकी ओर वो लोग बढ़ने लगते हैं। वे लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओ यान से कहती है कि ऐसा फील हो रहा है कि उसे पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। जियाओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, हमें बस अपने प्लान पे चलना है। तभी उन लोग के सामने से एक रेड स्मोक गुजरता है। तभी उस वैली में चारों तरफ वो रेड स्मोक फैल जाता है, जिसे देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि वो यहाँ पे अब आ चुका है। जैसे रेड स्मोक हटता है वो दोनों आसमान में देखते हैं और तभी स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट हवा में फ्लोट कर रहा होता है। वो ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर को देख करके कहता है, लिटिल गर्ल, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना ज्यादा मिस करोगे, अगर पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ से कभी भागने देता ही नहीं। वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, जो चाहिए क्या वो तुम मुझे दे सकते हो। ये सुन करके वो बीस्ट कहता है कि तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मुझे तुम्हारे बीस्ट कोर और साथ में ब्लड एसेंस की जरूरत है। अभी स्कॉर्पियन बीस्ट कहता है, मैंने तो बस यूं ही जान की बात कर ली थी, तुमने तो मेरी जान ही मांग ली। अगर तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और होता तो आज मैं उसे जान से मार देता, और मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ शादी करके कई सारे जहरीले बच्चे पैदा करना चाहता था और तुम मेरी जान लेना चाहती हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ खड़ा हुआ वो जो लड़का है वही तुम्हें यहाँ पे बहका रहा है। कहते ही वो तुरंत जियाओ यान के ऊपर अटैक कर देता है। जियाओ यान उसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके तुरंत अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके वहाँ से गायब हो जाता है। और वो स्कॉर्पियन भी जियाओ यान के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, मगर वो जियाओ यान को टच भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि जियाओ यान 3000 थंडर टेक्निक की वजह से बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका था और वो उसके हाथ में नहीं लगता है। वे स्कॉर्पियन बीस्ट अपनी टेल से जियाओ यान के ऊपर अटैक करने ही वाला था, तभी जियाओ यान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत एक स्लैश अटैक उस स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर कर देती है, मगर उस स्कॉर्पियन बीस्ट का वहाँ कुछ नहीं बिगड़ता है। वो पलटता है, वो देखता है कि जियाओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर के बगल में खड़ा हो गया है। तभी वो हंसते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे साथ आए हुए लड़के को कमा का, ये वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर आज मैं इस लड़के को छोटे छोटे पीस में काट करके फेंक दूंगा और तुमसे शादी जो करने वाला था मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करके यहाँ पे बच्चा पैदा करूंगा। तभी जियाओ यान कहता है कि ये जो तुम्हारा सपना है ना, अफसोस वो सपना कभी नहीं पूरा होने वाला। क्या करके जियाओ यान तुरंत अपनी स्पेस रिंग से हेवनली पपेट को और साथ में एल्डर तियांग को बाहर निकालता है। और तभी वो स्कॉर्पियन बीस्ट उन दोनों को देख के कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे मारने के लिए एक पपेट और साथ में एक स्पेशल बॉडी को लेकर के आए हो। करके वो स्कॉर्पियन बीस्ट वहाँ पे हंसने लगता है और ये सुन करके एल्डर तियांग वहाँ भड़क जाते हैं और कहते हैं, ये कितना बकवास करता है, क्यों ना आज मैं इसका अभी के अभी कचूमड़ बना दूं। सुन करके वो स्कॉर्पियन बीस्ट एकदम भड़क जाता है और कहता है कि बुड्ढे, यहाँ पे अगर तेरी रियल बॉडी भी होती ना तो उसकी भी इतनी औकात नहीं है कि यहाँ पे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को छू भी पाती। ये कहते वो तुरंत गुस्सा आ जाता है और हवा में फ्लोट करते ही तुरंत अपने पॉइजनस ऑरा को चारों तरफ फैला देता है। वो स्कॉर्पियन बीस्ट कहता है कि लिटिल गर्ल, आज तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता, मैं तुम्हें यकीनन नोच नोच के खाऊंगा, बस एक बार तुम मेरे लिए बच्चे को पैदा कर दो। पॉइजनस ऑरा को फैलता हुआ देख करके जियाओ यान और उसकी पूरी टीम एक साथ खड़ी हो जाती है। पर यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये किस टाइप का पॉइजनस ऑरा है। और यहाँ पे एल्डर तियांग कहते हैं कि ये कितनी बकवास करता है, कब मुझे इसे मारने का मौका मिलेगा। एल्डर तियांग देखते हैं कि सामने से कुछ बीस्ट उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। वो रेडी होकर के अपनी हेवनली फायर को बाहर निकालते हैं और उन सारे बीस्ट को वहां पे जला के राख करने देते हैं और कहते हैं कि देखो, मेरा सपना यहाँ पूरा हो रहा है। साथ में जियाओ यान का हेवनली पपेट भी काफी जबरदस्त फाइट कर रहा होता है, किसी को मुक्के लात से तो किसी की पोंछ पकड़ के दाएं दाएं पटक पटक के मार रहा होता है। इधर एल्डर तियांग अपनी एक ही हेवनली फायर फीस से कई सारे बीस्ट को जला के राख कर देते हैं। देख करके स्कॉर्पियन बीस्ट तुरंत अपने बैकअप को बुला लेता है, जो कि छोटे मियाँ और बड़े मियाँ होते हैं। वो आते के साथ तुरंत फेरी डॉक्टर और जियाओ यान के सामने
खड़े हो जाते हैं। तभी जियाओ यान उन लोग से फाइट करने के लिए जा रहा होता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ये दोनों के दोनों मेरे शिकार हैं, इनको मुझ पर छोड़ दो। ये कह करके वो तुरंत उन दोनों का शिकार करने के लिए चली जाती है और इधर जियाओ यान अपनी हैवी रूरल को लेकर के उन बीस्ट से फाइट करने के लिए चला जाता है। वो एक ही स्लैश अटैक से कई सारे बीस्ट का तो वहीं पे काम तमाम कर देता है। लिटिल फेरी डॉक्टर उन छोटे मियाँ और बड़े मियाँ से फाइट कर रही होती है। ये सब देख करके वो स्कॉर्पियन बीस्ट एकदम भड़क जाता है, कहता है कि मुझे कैसे भी करके उस बुड्ढे को पहले खत्म करना होगा। कह करके वो मुड़ ही रहा होता है, मगर तभी एल्डर तियांग उसके ऊपर अटैक करने के लिए ऑलरेडी आ चुके होते हैं। ये देख करके वो एकदम डर सा जाता है और यहाँ पे एल्डर तियांग बिना देर के उसके ऊपर मुक्के और लातों की बरसात कर देते हैं। उसको एक मुक्का मार करके पीछे ढकेल देते हैं और तुरंत उससे कहते हैं कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। ये कह करके वो तुरंत अपने हेवनली फायर स्लैश अटैक को समन करते हैं और एक स्लैश अटैक सीधा उस स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर कर देते हैं, मगर वो स्कॉर्पियन बीस्ट उसे रोक लेता है। तभी जियाओ यान का हेवनली पपेट उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि बाप को भूल गया क्या। ये कह करके वो दे दनादन उस स्कॉर्पियन बीस्ट को धोना स्टार्ट कर देता है और उसका साथ देने की एल्डर तियान भी आ जाते हैं। वो भी एक तरफ से तो वो मारते, दूसरी तरफ से एल्डर तियांग उसे बॉल बना करके वो दोनों ही धो रहे होते हैं। इधर वो स्काई पॉइजनस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट यहाँ पे तो बेचारे कुछ समझ नहीं पाता, वो फुटबॉल बन करके बस पिट रहा होता है। वो बेचारा इतना बड़ा ड्रैगन बीस्ट उनके सामने बस नाम का ही ड्रैगन बीस्ट रह चुका होता है, क्योंकि वो लोग मिल करके इसे फुटबॉल बना करके पूरे के पूरे वैली में दौड़ा दौड़ा के कूट रहे होते हैं। सारी चीज को देख करके जियाओ यान अपने मन में कहता है कि एल्डर तियांग को, इस ड्रैगन बीस्ट को ये नहीं बोलना चाहिए था कि मैं तुम्हारी सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस गधे को नहीं पता कि एल्डर तियांग अपनी सोल बॉडी से कितना प्यार करते हैं। जियाओ यान उन सारे छोटे मोटे बीस्ट को खत्म कर रहा होता है। उधर लिटिल फेरी डॉक्टर भी उन दोनों चंगू मंगू यानी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ से फाइट कर रही होती है और उन लोगों को भी काफी बुरा धो रही होती है। फिर छोटू मियाँ दौड़ते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर के एकदम करीब आ जाते हैं और अपनी स्वॉर्ड उसकी नेक के जस्ट बगल से गुजारते हैं। ये देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पाम अटैक से उसे दूर ढकेलती है, मगर वो बंदा लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर तुरंत स्कॉर्पियन डबल स्लैश अटैक कर देता है। इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत पॉइजन डिवाइन हैंड को समन करती है और उस हैंड से उस स्लैश अटैक को रोक देती है और उसी हैंड से उस बंदे को क्रश करके जमीन में धसा देती है। इधर एल्डर तियांग और हेवनली पपेट मिल करके स्कॉर्पियन बीस्ट से फाइट कर रहे होते हैं और उसे धो रहे होते हैं, मगर मौका पाते ही वो स्कॉर्पियन बीस्ट खींच करके एक पंच हेवनली पपेट को दे देता है, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाके गिर जाता है। मगर देख करके एल्डर तियांग कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अब बहुत खेल चुका हूँ। वो तुरंत अपनी फीस्ट से उस स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर अटैक करने लगते हैं और एक ही फीस्ट में उसकी सिंग को तोड़ के अलग कर देते हैं और उसे जमीन पे दे मारते हैं। स्कॉर्पियन बीस्ट जैसे उड़ता है वो अपनी सिंग को छूता है और कहता है क्या तुमने किंग ड्रैगन के हॉर्न को तोड़ दिया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। किंग ड्रैगन हॉर्न का नाम सुनकर के एल्डर तियांग हंसने लगते हैं और कहते हैं ये हॉर्न भी तुम्हारी तरह ही एकदम फुस्सी है। ये सुनकर के उसे स्कॉर्पियन बीस्ट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हवा में फ्लोट करने लगता है और चारों तरफ से इविल एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है और वहाँ पे वो अपने ड्रैगन सोल टेक्निक को परफॉर्म करता है। स्कॉर्पियन बीस्ट के इस टेक्निक की वजह से आसपास में जितने भी बीस्ट होते हैं उन सब की पावर को अपने अंदर कंज्यूम करने लगता है, जिसे देख करके एल्डर तियांग हेवनली पपेट से कहते हैं कि आखिर ये कौन सी डीमन टेक्निक है। अभी वहाँ पे इवल टोर्नेडो बन जाता है और चारों तरफ फैलने लगता है और उस टोर्नेडो के अंदर वो सारे के सारे बीस्ट की पावर और साथ में उनकी बॉडी भी रिफाइन होके अंदर जा रही होती करके एल्डर तियांग अपने सारे साथियों से कहते हैं कि कैसे भी करके हमें इसे रोकना होगा वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मगर यहाँ पे काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि वो स्कॉर्पियन बीस्ट पूरी तरीके से वहाँ पे इवॉल्व हो चुका होता है और एक ही धमाके के साथ चारों तरफ उसका ऑरा फैल जाता है। यहाँ पे वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है जो कि स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन गॉड ड्रैगन बीस्ट होता है। तभी वो स्कॉर्पियन बीस्ट बिना देर किए उन सब के ऊपर अपनी टेल से डीमन लेजर बीम अटैक कर देता है। इस अटैक को देख करके जियाओ यान और एल्डर तियांग इधर उधर भागने लगते हैं। वो लेजर बीम सबका पीछा छोड़ करके यहाँ पे जियाओ यान का पीछा करने लगती है और जियाओ यान उस लेजर बीम से बचते हुए इधर उधर भाग रहा होता है, जिसे देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए वहां से आने की कोशिश करती है, मगर उसके सामने अम्बू और पतलू आ जाते हैं और वो कहते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर से कि तुम्हारे अपोनेंट हम हैं ना कि हमारे गॉड। ये कहते हुए वो लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं। जियाओ यान तुरंत एल्डर तियांग के पास आ जाता है, उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम चाहिए कि मैं यहाँ पे अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को समन कर सकूं। तभी एल्डर तियांग कहते हैं मैं उस बीस्ट को थोड़ी देर तक होल्ड कर सकता हूँ कि तुम्हें प्रॉपर टाइम मिल जाए कि तुम अपने एंग्री फायर बुद्धा लोटस को समन कर सको, मगर उससे पहले तुम्हें उस बीस्ट का ध्यान भटकाना होगा। और यान ये सुनते ही उस बीस्ट के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देता है कि यहाँ पे एल्डर तियांग को थोड़ा टाइम मिल सके। और इधर एल्डर तियांग जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पे जियाओ यान के पीछे वो बीस्ट पूरी तरीके से हाथ धो के पीछे पड़ चुका है, वो तुरंत कई सारे डिवाइन गैलेक्सी हेवनली चेन पोर्टल को समन करते हैं। ऐसे ही वो स्कॉर्पियन बीस्ट उन सारे पोर्टल के बीच में आकर के खड़ा हो जाता है। वो तुरंत उन पोर्टल के जरिए हेवनली फायर चेन को बाहर निकालते हैं और उस चेन से उस
स्कॉर्पियन बीस्ट को चारों तरफ से जकड़ना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे वो स्कॉर्पियन बीस्ट को समझ पाता उससे पहले वो उसे जकड़ चुके होते हैं। इधर जियाओयान तुरंत अपनी 4 मिस्टीरियस हेवनली फायर को बाहर निकालता है और वहाँ पे एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बनाना शुरू कर देता है। नीचे एल्डर त्यांग के काबू में वो स्कॉर्पियन बीस्ट नहीं आ रहा होता है, तभी एल्डर त्यांग की मदद करने के लिए जियाओयान का हेवनली पपेट आ जाता है और उस स्कॉर्पियन बीस्ट को दे दनादन कई सारे मुक्के जड़ना शुरू कर देता है। मगर वो स्कॉर्पियन बीस्ट उन दोनों के काबू में नहीं आ रहा होता है। वो तुरंत अपनी पावर को रिलीज करता है और उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता है और वो ऐसा करने में कामयाब होता है। वो अपनी पोच को वहाँ रिलीज कर लेता है और तुरंत जियाओयान के हेवनली पपेट के ऊपर अटैक कर देता है अपनी पोच से। और देखते ही देखते वो पूरी तरीके से उस चेन्स को तोड़ करके आजाद हो जाता है, जिसे देख करके एल्डर त्यांग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और इधर जियाओयान अभी भी उस एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बनाने में लगा होता है और इधर वो एल्डर त्यांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वो काफी गुस्से में नजर आ रहा होता है और वो बिना देर किए एल्डर त्यांग को बहुत बुरी तरीके से धोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसकी पावर अब गॉड लेवल की जो हो चुकी थी। अब यहाँ पे उल्टा हो चुका था, वो स्कॉर्पियन बीस्ट एल्डर त्यांग और जियाओयान के हेवनली पपेट को कुत्ते की तरह धो रहा होता है। अभी वो स्कॉर्पियन बीस्ट आसपास के सारी इविल एनर्जी को कलेक्ट करना शुरू कर देता है और एक इविल लेजर बीम अटैक एल्डर त्यांग के ऊपर करने के लिए रेडी हो रहा होता है। और इधर जियाओयान अभी भी अपनी एंग्री फायर बुद्धा लोटस को बनाने में बिजी होता है। यहाँ पे एल्डर त्यांग जियाओयान से कहते हैं कि जल्दी करो वरना ये स्कॉर्पियन बीस्ट आज मुझे मार देगा। सिचुएशन को देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर एल्डर त्यांग की मदद करने आ रही होती है, मगर छोटे मियाँ बड़े मियाँ उसका रास्ता रोक लेते हैं। और इधर स्कॉर्पियन किंग जैसे ही एल्डर त्यांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है और वो लेजर बीम अटैक कर देता है, तभी जियाओयान उनके बीच में आ जाता है अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को लेकर के और वो तुरंत अपना एंग्री बुद्धा फायर लोटस उस स्कॉर्पियन किंग के ऊपर थ्रो कर देता है। और इस एंग्री बुद्धा फायर लोटस को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा होता है स्कॉर्पियन किंग, मगर वो रोक नहीं पाता और उसकी जान यहाँ पे चली जाती है एक बहुत बड़े धमाके के साथ, जिसकी वजह से चारों तरफ वैली में रोशनी हो जाती है और जियाओयान की हेवनली फ्लेम लोटस फॉर्म में आकर के चारों तरफ अपना कमाल दिखाने लगती है। और यहाँ पे स्कॉर्पियन किंग का आतंक अब खत्म हो जाता है और यहाँ पे उसका मोए मोए हो जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। ये देख करके उसके दोनों साथी चंगू मंगू डर जाते हैं, जिसे देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं भागे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये सुनना ही था, वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत जियाओयान के पास आ जाती है। मास्टर त्यांग कहते हैं कि अगर तुम थोड़ी सी देर करते ना तो आज ये बुड्ढा मारा जाता। तभी जियाओयान एक बोतल को बाहर निकालता है और स्कॉर्पियन किंग के ब्लड एसेंस को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। से उसके ब्लड एसेंस को वो कलेक्ट कर लेता है, वो तुरंत उसके बीस्ट कोर को भी अपने पास बुला लेता है और उसे लेकर के वहाँ से निकल जाता है। और जियाओयान उसे लेकर के तुरंत उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर को उसने पूरी तरीके से ठीक किया था, वही छोटी सी लेक के पास। तभी जियाओयान कहता है कि मास्टर, मैं आपकी फायर वेनेबल बॉडी को रिफाइन कर सकता हूँ, साथ में लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजनस बॉडी को भी ठीक कर सकता हूँ। के बीच में आती है और कहती है कि जियाओयान, जैसे कि यहाँ पे जिनलान ने हम लोग को बताया था कि आइस रिवर वैली वालों ने एक पी लाओजोंग एक्सपर्ट को हायर किया है, वो भी तुम्हें मारने के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम पहले मेरी पॉइजनस बॉडी को रिफाइन ना करके मास्टर त्यांग की फायर वेनेबल बॉडी को रिफाइन कर दो। इसलिए अगर उन्हें एक बार उनकी बॉडी मिल जाएगी तो यहाँ पे बड़े से बड़ा कल्टीवेटर आ जाए, वो हमसे फाइट नहीं कर पाएगा। भले ही मास्टर की बॉडी पूरी पोटेंशियल पे नहीं आ पाएगी, मगर तभी मास्टर इतने ज्यादा पावरफुल होंगे कि वो मिल करके हमारा साथ दे सके और उनसे फाइट कर सके। ये सुन करके मास्टर वहाँ पे रोने लगते हैं और कहते हैं कि फाइनली मुझे 400 साल बाद मेरी बॉडी मिलने वाली है। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास इतना अच्छा डिसाइबल है। ये कह करके वो जियाओयान का हाथ पकड़ लेते हैं। जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, वाकई में मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूँ कि मेरे पास तुम जैसे डिसाइबल हैं। अभी जियाओयान उन्हें शांत करते हुए उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि मास्टर त्यांग, आपने ना जाने मेरी कितनी बार मदद की और मेरी ना जाने कितनी बार जान बचाई है। इतना फर्ज तो एज अ डिसाइबल बनता है कि मैं आपके लिए इतना बड़ा जोखिम लूँ और आज मैं आपकी बॉडी को यहाँ पे रिफाइन करके रहूँगा, मगर जब मैं यहाँ पे रिफाइनमेंट कर रहा हूँ तो आप सभी लोग को मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। ये कह करके वो अपने हेवनली पपेट को बाहर निकालता है और वहाँ पे खड़े हुए सब के सब जियाओयान को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे रेडी हो जाते हैं। जियाओयान अपने एल्केमी फर्नेस को बाहर निकालता है और उसी लेक के किनारे बैठ करके मास्टर त्यांग के लिए सबसे पहले 7 ग्रेड की यिंग यांग लाइफ सोल पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये पिल सबसे ज्यादा जरूरी होगी मास्टर की बॉडी में उन्हें अच्छी तरीके से फिट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो पिल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी होती है, जिसकी वजह से स्काई में थंडर ट्रिब्यूलेशन आ जाता है।
देख करके जिनलान कहती है कि ब्रदर जियाओ यान ने इतनी जल्दी 7 ग्रेड की यिंग यान लाइफ सोल पिल को रिफाइन कर लिया। इस बात से तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी एग्री हो जाती है और जियाओ यान तभी मास्टर तियान से कहता है कि ये थंडर लाइट रिवोल्यूशन लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपकी पिल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी और आपको आपकी सोल बॉडी मिल जाएगी। मगर तभी देखते हैं कि वो थंडर रिवोल्यूशन वहाँ से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से जियाओ यान काफी शॉक होता है। तभी मास्टर तियान कहते हैं यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ल्यूशियन वैली में बहुत ज्यादा पॉइजनस ऑरा है जो कि बहुत ज्यादा थिक है और मुझे ऐसा लगता है कि ये थंडर रिवोल्यूशन यहाँ पे तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसने स्ट्राइक नहीं की। और इधर जियाओ यान फाइनली उस यिंग यांग लाइफ सोल पिल को रिफाइन कर चुका होता है। जैसे ही उस सोल पिल का और प्रेशर चारों तरफ फैलता है, वहाँ पे चारों तरफ लाइफ फिर से आने लगती है, सूखे हुए पेड़ फिर से खिलने लगते हैं, जो देख करके एल्डर तियांग काफी खुश होते हैं क्योंकि उनके हाथ में अब फाइनली वो सोल पिल आ चुकी होती है और उनका सपना 400 साल बाद जो पूरा होने वाला होता है। जियाओ यान उस सोल पिल को एल्डर तियांग के हाथ में दे देता है और कहता है कि मास्टर जैसा मैं आपको यहाँ पे कहूंगा आपको वैसे ही करना होगा। चलिए सुन करके हाँ में सर हिलाते हैं। तभी जियाओ यान कहता है कि जैसे ही मैं आपसे कहूँ कि इस सोल पिल को खा लीजिए, वो आप तुरंत इस सोल पिल को खा लीजिएगा और अपनी बॉडी से कुछ ट्रू एसेंस को निकाल करके जो भी मैं डिवाइन बॉडी यहाँ रखूंगा उसमें डाल दीजिएगा। और तभी जियाओ यान अपने स्विंग से एक बॉडी निकालता है, जिसे देख करके एल्डर तियांग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस रैट को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जरूर बहुत बड़ा इविल होगा, और उसे चारों तरफ देखने लगते हैं। और तभी हमें उसकी बॉडी दिखाई जाती है जो कि मास्टर यून शे की होती है। जियाओ यान वहाँ अपने मन में कहता है कि मास्टर तियान को आखिर मैं कैसे बताऊं कि ये एक नंबर का घटिया इंसान था। इसे ही मारने के लिए मैंने फर्स्ट टाइम एंग्री बुद्धा फायर लोटस को इजाब किया था और मैंने फर्स्ट टाइम उस लोटस का इस्तेमाल करके इसकी ही जान ली थी। सारी चीजें जियाओ यान फ्लैशबैक में सोच रहा होता है कि कैसे उसने यून शेन को जान से मारा था। वो भी जियाओ यान कहता है कि मास्टर जल्दी से इस सोल पिल को खा लीजिए और अपने ट्रू एसेंस को उस बॉडी में डाल दीजिए। ये सुनते ही जियाओ यान की बात तियान तुरंत उस सोल पिल को खा लेते हैं और अपने ट्रू एसेंस को उस बॉडी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से आसपास का पूरा ऑरा बदल जाता है और चारों तरफ जो कि बर्फ जमने लगती है। और तभी हम देखते हैं दूर कहीं रिवर वैली के वही लोग इस ऑरा को सेंस करते हुए आ जाते हैं और तभी वो लोग आपस में बात करते हैं कि आखिर ये लोग कितने ज्यादा मिस्टीरियस हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि जब हमारे साथ मास्टर तिनशी हैं तो हमें डरने की कौन सी बात है, वो लोग यहाँ पे जरूर मरेंगे। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।